जाए। अल्लाह अकबर। तो वो माँ जब इस दुनिया से चला जाए तो हाल पूछने वाला कोई नहीं, अभी भी है, पैसा तो याद है। कोई भी औरत हमसे हमारी बात से गुस्सा ना माने, दिल पे जब बात गुजरती है तो बात निकलती है। शायर कहता है कि क्या बताऊं हाल है क्या माँ तेरे जाने के बाद, क्या बताऊं हाल है क्या माँ तेरे जाने के बाद, कि क्या बताऊं हाल है क्या, क्या बताऊं हाल है क्या माँ तेरे जाने के बाद, माँ तेरे जाने के बाद। सोना सोना घर है मेरा माँ तेरे जाने के बाद, सोना सोना घर है मेरा माँ तेरे जाने के बाद। ये माँ की मुश्ताक साहब और शमशाद साहब उनकी बहन वगैरह के दिल पे ये बात वो बोलते नहीं है, जुबान से निकालते नहीं, बात बस दिल पे ये गुजरता है। जब घर में आते हैं माँ को नहीं देख पाते हैं तो वो ये कहता है, घर को कहता है घर तू वीरान लग रहा है, बच्चा तू वीरान लग रहा है, बस तू मुझे अच्छा लगा, तू वीरान लग रहा है। अल्लाह अकबर। प्यारे मुसलमानों, सबके दिलों से यही हमारे आपके माँ भी जाएंगे तो यही निकलता है कि क्या बताऊं, किसको बताए, सुनने वाला कोई रहे तब तो। एक अल्लाह है, रसूलुल्लाह है, किनको सुनाए? माँ के अलावा कोई राज की बात सुनने वाला नहीं, राज की बात रखने वाला नहीं, तो कौन सुने? इसलिए कहता है कि क्या बताऊं हाल है क्या माँ तेरे जाने के बाद, सुना सुना घर है मेरा माँ तेरे जाने के बाद। अब खजाऊं का है पहरा माँ तेरे जाने के बाद, अब खजाऊं का है पहरा माँ तेरे जाने के बाद, कि अब खजाऊं का है पहरा, अब खजाऊं का है पहरा माँ तेरे जाने के बाद। सुना सुना दिल है मेरा नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बज़्मे नबी, बज़्मे नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला इनकी आवाज को और इस जज्बा और शौक को सलामत रखे। अल्लाह ताला सबके माँ की मोहब्बत दिलों में उड़ उड़ के भर दे और सबके माँ को सलामत रखे। जिनकी माँ सलामत है, पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि जिनकी माँ बाहयात है या बाप बाहयात है तो या आदमजात तुम उन दोनों की जब खिदमत करते हो, रात भर जब उस माँ की खिदमत करते हो, अल्लाह के फरमान को पूरे करते हो, तो परवरदिगार सुबह होते ही आपका परवरदिगार जन्नत के अगर माँ बाप दोनों की खिदमत किए हैं तो 2 दरवाजे खोल देते हैं, और अगर एक के किए हैं तो 1 दरवाजा खोल दिया जाता है। और अगर आप उस माँ बाप को तकलीफ दिए, दुख दिए हैं, वो माँ बाप आपकी वजह से नाराज है रात भर, तो सुबह होते ही दोज़ख के दरवाजा खोल दिया जाता है। आप हरगिज़ ना करें अपने माँ का दिल ना दुखाए। माँ जाने के बाद पता पड़ता है कि माँ क्या चीज है। अल्लाह अकबर। शायद कहते हैं एक बार कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बताऊं हाल है क्या माँ तेरे जाने के बाद, सुना सुना दिल है मेरा माँ तेरे जाने के बाद। चैन मिलता है न दिल को, चैन मिलता है न दिल को और ना आंखों को करार। चैन मिलता है न दिल को और ना आंखों को करार, कि चैन मिलता है न दिल को, चैन मिलता है न दिल को और ना आंखों को करार।
माँ तेरे जाने के बाद। सोना सोना घर है मेरा माँ तेरे जाने के बाद। अल्लाह अकबर। माँ जाके कब्रों में इंसान कहता है माँ तू तो आराम से इज्जत के साथ बेटों के हाथ की मिट्टी नसीब हुई और बाइज्जत तुम आकर के कब्र में सो रही हो फूल के बिस्तर में माँ, लेकिन तुमने कहीं बेटे के दिल के हालात को तो नजर किए माँ? कभी बेटे के बारे में उनके दिल की बात के बारे में कभी सोचे माँ? तुम तो यहाँ आराम से जन्नत के बिस्तर में लेटे हुए हो माँ, लेकिन क्या बेटे के बारे में जो जन्नत के वो परवाने हैं उस परवाने के बारे में, उस दीवाने के बारे में कभी मैं माँ सोचे? तो इसीलिए शायद ने नक्शा किया अब ना ही चैन मिलता है दिल को, ना ही आंखों को करार मिलता है कि किसके पास जाकर के आंख के दर्द बुझाए, किसके पास दिल के बात को यह बुझाए, दिल को समझाए। लेकिन आंखों में एनी टाइम आंसू, जो दिल को भी माँ से ज्यादा मोहब्बत है, आंख में आंसू जारी है, बात बोलते बोलते आंखों में आंसू जारी है कि क्या कहें, किसको सुनाए, किसको आंसू बहा के दिखाए। बस कब्र पे जाता है और जाके दुआ मांग करके रो लेता है, जिसको थोड़ी बहुत तसल्ली मिल जाती है, आराम मिलता है, वो आकर के घर में फिर सोता है। फिर दिल में दर्द पैदा होने के बाद फिर वो कब्रिस्तान की तरफ जाता है, कब्र में रो लेता आ जाता है। बस वो माँ ही सुनने वाली है। अल्लाह अकबर। शायद आखिर शेर में क्या कहा, क्या बताऊं हाल है क्या माँ तेरे जाने के बाद। सोना सोना दिल है मेरा माँ तेरे जाने के बाद। आप जो थी लग रहा मेरी माँ, आप जो थी लग रहा था घर में है महफिल सजी। देखिए ना बच्चा सब कहता है दादी दादी को सही है, जैसे हमारे ये ले लीजिए मिथ्या बाजी है, इनको एनी टाइम इनका पोता परेशान करता, लेकिन इनको दिल में माँ बाप गुस्सा हो जाता, लेकिन इनको देखे अपने पोते से कभी नाराज नहीं, कभी नहीं। चाहे वो नींद में उसको जबरदस्ती पकड़ के खींचा जाए, नींद में उठ करके आएगी। तो जब दादी या दादा घर में हो, दादा तो दर के ना दादा से कम करता, दादी हो, पोता है पोती है नवाज है, तस्का बात ना उसको सोने, वो बच्चे ना उनको सोने देते, ना उनको चैन से खाना खाने देते, कुछ नहीं। तब भी वो दादी नाराज नहीं होती है, वो कहता नहीं हमारा ही तभी तो हमसे कह रहा है, मेरा है तभी तो मुझसे मुझे परेशान कर रहा है, मेरा है तभी तो ये खाना खाने नहीं दे रहा। दादी वो खाना को तलाक देना पसंद करती है, उससे चैन सुकून को तलाक देना पसंद करती है, लेकिन बच्चे को शोर गुल को तलाक देना पसंद नहीं करती। वो दादी जाके कहती बच्चा है करो अच्छा थोड़ा बाद हंसो हंसो, वो दादी को खुश मजा से। इसलिए शायद ने नक्शा खींचा है। आप अपने घर में गौर कीजिएगा, जिनकी माँ चले गई है अब देखिएगा घर का रुझान और वक्तन का रुझान पेश कीजिएगा कि वो बाल बच्चा वो दादी के पास किस तरह चैन सुकून की सदा बार पर्दे चले गए। आपको मालूम है हमारी माँ जिंदा है, आपको टेंशन नहीं बाल बच्चे के कैसे पालेंगे कैसे क्या करेंगे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जिनके माँ नहीं है उनके वाइफ से पूछे क्या हाल होता है, तो वही शायद कहता है कि माँ आप जो थी लग रहा था घर में है महफिल सजी। इसी तरह का मजमा एनी टाइम कोई न कोई बात के तहत किस्सा कहानी, कोई न कोई किस्सा कहानी कुछ न कुछ ला करके इसी तरह महफिल एनी टाइम देखेंगे महफिल सजी हुई है। रात हो गई उससे कोई लेना देना, दिन हो गया उससे कोई लेना देना, सुबह हो गई कि शाम हो गई, खाना का टाइम करता कि खाना पहर करता, ना बच्चे को मतलब है ना ही दादी को मतलब है, बस उनको दादी पोता और दादी पोती को आपस में बात करने से किस्सा कहानी से मतलब है, खुशी का माहौल रहता है। तो वही कह रहा आप जो अति लग रहा था घर में है महफिल सजी। मुश्ताक साहब के घर में ऐसे लगते थे, मैंने अपने आंखों से देखा क्योंकि दोनों वो छोटा वाला पोता ज्यादा परेशान करते, बीमारी के हालत में बदन पे चढ़ जाता था, वो जिसका मुशाहिद नाम है, वो चढ़ जाता। फिर भी उनकी दादी ये
बहनें कहती थी कि हमारी तबीयत खराब है, हालांकि उनको सीने के प्रॉब्लम थे, सीने के बत्ती नहीं थी, वो उस प्रॉब्लम में लोग इंसान छूना नहीं, बस कोई छूता है तो उसको तकलीफ होती है, लेकिन अपने पोते के लिए वो उठ करके उस हालत में भी देखे हैं कि जबरदस्ती रो है तो रोते को देखना पसंद नहीं करती, तो हमारा पोता रोए वो जबरदस्ती बीमारी की हालतों में, तो क्यों नहीं मुश्ताक साहब रोएंगे, क्यों नहीं शमशा साहब रोएंगे? इसलिए कि माँ के इनके किरदार और अफाल, और इसी किरदार और अफाल की वजह से, नेक अमाली की वजह से अल्लाह ने मौत रमजान में अता फरमाया। और ये रमजान के मौत के बारे में, यहाँ तक है रमजान का महीना इतना मुक़द्दस महीना है, रमजान का महीना इतना मर्तबा याफ्ता महीना है कि मुसलमान तो मुसलमान, मेरा खुदा गैर मुस्लिम को भी, गैर मुस्लिम को इनके कब्र से भी अज़ाब इलाही को दूर फरमा देगा। मुसलमान तो ही है, लेकिन गैर मुस्लिम का भी रमजान भर अज़ाब इलाही नहीं नाज़िल होता है, उनके दोज़ख के दरवाजा बंद कर दिया जाता है। बोलिए ना, दोज़ख के दरवाजा बंद कर दिया। आखिर आप लोग होता गए हैं, एक बार कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप लोग सिर्फ होठों से खाली नवाजते हैं कि नोटों से भी नवाजते? मैं आज ये आखिर मिसरा में देखता चाहता हूँ कि कौन अपनी माँ से मोहब्बत करता है, और कौन करता था, कौन करता है, और कौन करेगा, तो देखना चाहता हूँ कि महफिल सजी। अब जो इंसान अपने आप को तसल्ली देगा कि ये अपने आप में समझेगा हाँ हमारे घर में महफिल सजी है, तो वो लब्बैक कहेगा। और जो समझेगा नहीं हमारी माँ बला है, इसलिए कुछ लोग इंसान है ना ऐसे, माँ बाप बला बन गई, मुसीबतें बन गई, वो अपने माँ बाप को तरजीह नहीं देता है। आइए बैठ कर, गुस्सा मत कीजिएगा, मैं ऐसे बातों में कह देती हूँ, वो गुस्सा मत कीजिए, दीजिए या नहीं दीजिए, मैं आपके तो आपके आप ही है। क्या बताऊं हाल है क्या माँ तेरे जाने के बाद, कि क्या बताऊं हाल है क्या माँ तेरे जाने के बाद, सोना सोना दिल है मेरा माँ तेरे जाने के बाद। अब जो थी लग रहा था घर में है महफिल सजी, अब जो थी लग रहा था घर में है महफिल सजी, कि आप जो थी लग रहा था, आप जो थी लग रहा था घर में है महफिल सजी। हो गया हूँ मैं तो तन्हा, हो गया हूँ मैं तो तन्हा माँ तेरे अरे तकबीर, अरे रिसाला, बज़्म ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। इनके दिल में मोहब्बत है, अल्लाह अकबर। हो गया हूँ मैं तो तन्हा माँ तेरे जाने के बाद, क्या बताऊं हाल है क्या माँ तेरे जाने के बाद, सोना सोना दिल है मेरा माँ तेरे जाने के बाद। अल्लाह ताला हमारे तमाम नौजवानों को अपने माँ से इस तरह मोहब्बत करने का जज्बा और शौक अता फरमा।